नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इन्फो इनसाइट में। दोस्तों, आज हम एक चिंताजनक विषय पर बात करेंगे। महासागरों का तापमान बढ़ना और इसके परिणाम स्वरूप गहरे समुद्र में गर्म लहरों का प्रसार। यह एक ऐसी समस्या है जो हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रही है। महासागरों का तापमान बढ़ना दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि के कारण हमारे महासागरों का तापमान लगातार बढ़ रहा है। पिछले 100 वर्षों में वैश्विक औसत समुद्री सतह का तापमान लगभग 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। यह भले ही कम लगे, लेकिन समुद्री जीवों के लिए यह एक बड़ा परिवर्तन है। तापमान में वृद्धि के कारण महासागरों में गर्म लहरों की घटना भी बढ़ रही है। गर्म लहरों को समुद्र के उस क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां पानी का तापमान सामान्य से अधिक समय तक ऊंचा रहता है। ये लहरें समुद्री जीवन के लिए विनाशकारी हो सकती हैं। गहरे समुद्र में गर्म लहरों का प्रसार। एक नए अध्ययन में पाया गया है कि गर्म लहरें अब केवल समुद्र की सतह तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वे गहरे समुद्र में भी फैल रही हैं। यह अध्ययन नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल में प्रकाशित हुआ था। अध्ययन के अनुसार समुद्र के कुछ क्षेत्रों में गर्म लहरें 2000 मीटर तक की गहराई तक पहुंच रही हैं। ये लहरें सतही लहरों की तुलना में कम तीव्र होती हैं, लेकिन ये अधिक समय तक बनी रहती हैं। गहरे समुद्र में गर्म लहरों का फैलना समुद्री जीवन के लिए एक गंभीर खतरा है। गहरे समुद्र में रहने वाले और तापमान में वृद्धि उन्हें मार सकती है या उनके प्रजनन को रोक सकती है। गर्म लहरों के प्रभाव। गर्म लहरों के कई नकारात्मक प्रभाव होते हैं। इन प्रभावों में शामिल हैं समुद्री जीवों की मृत्यु। गर्म लहरों से समुद्री जीवों को तापमान में सदमा लग सकता है, जिससे उनकी मृत्यु हो सकती है। प्रवाल भित्तियों को नुकसान। गर्म लहरों से प्रवाल भित्तियों को भी नुकसान पहुंचता है। प्रवाल भित्तियां समुद्री जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण आवास हैं और उनके नष्ट होने से समुद्री परिस्थिति को गंभीर नुकसान हो सकता है। मछली पकड़ने के उद्योग पर प्रभाव। गर्म लहरों से मछली का प्रवासन बदल सकता है, जिससे मछली पकड़ने के प्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, गर्म लहरों की समस्या को हल करने के लिए हमें कार्बन उत्सर्जन में कमी करना चाहिए। इसके लिए हमें जीवाश्म ईंधनों का उपयोग कम करना चाहिए, जैसे पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा, और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा इत्यादि का उपयोग बढ़ाना चाहिए। हमें गर्म लहरों के प्रभावों को कम करने के लिए भी काम करना चाहिए। इसमें समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना और प्रवाल भित्तियों की बहाली जैसे उपाय शामिल हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो से हम जान पाते हैं कि गर्म लहरों की समस्या एक गंभीर समस्या है, लेकिन इसे हम लोग समय रहते सुधार भी सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।